अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ रिव्यू शेयर करने के लिए जा रहे हैं तुर्किश हिस्टोरिक मूवी दिलीलर का। सबसे पहले आपको दिलीलर्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों, दिलीलर सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में तश्कील दी गई एक फ़ौज थी जो तारीख के जालिम हुक्मरान विलाद दी इम्पेलर के खिलाफ लड़ने के लिए बनाई गई थी। ये फ़ौज बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। इस फिल्म में हमें ये दिखाया जाता है कि दिलीलर्स विलाद दी इम्पेलर को किस तरह से मारते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अंजुम टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमारी अंजुम टीवी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है कुछ ऐसे कि कोई कहने वाला कह रहा होता है, हवा, ज़मीन, पानी और आग, ये वो चार सतून हैं जिन पर ये कायनात खड़ी है। जब भी कोई पैदा होता है और जब वो अपनी पहली सांस लेता है तो एक ही हवा उसके फेफड़ों में जाती है, और जब लोगों की आखिरी सांस बंद हो जाती है तो उन्हें एक ही मिट्टी के नीचे दफनाया जाता है। आप दो बीज बोते हैं, दोनों को एक ही पानी और हवा मिलती है, मगर उनमें से एक कांटा बन जाता है और एक फूल। दोनों फूल और कांटे एक ही ज़मीन पर बड़े होते हैं, लेकिन जब कांटे ज़्यादा फैलने लग जाते हैं तो उस ज़मीन के मालिक के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो इन कांटों को निकाल कर बाहर फेंक दे। जब आग मासूम लोगों को जलाती है तो हमारे पास इतना पानी होता है कि उसे बुझा सकें, लेकिन पानी के साथ साथ हवा भी होती है जो उसे और ज़्यादा भड़काती है। फिर अगला सीन और भी भयानक होता है, जिसमें इस मूवी के विलन विलाद ने कई उस्मानी तुर्क फौजियों को ज़मीन में नेज़े गाड़ कर उन पर लटकाया होता है। इस जालिमाना सलूक की खबर जब सुल्तान महमद को होती है तो सुल्तान अपना एक कासिद विलाद की तरफ रवाना करता है। वो कासिद विलाद को सुल्तान का फरमान पढ़कर सुनाते हुए कहता है कि ए विलाद सोम ड्रैकुला, हमें पता चला है कि तुम लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हो और तुमने शैतानियत का रास्ता अख्तियार कर लिया है। तुम जो हमारे रहमो करम पर पले थे, आज तुम भूल गए हो कि रहम क्या होता है। तुम हमारे अता किए गए एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर हुकूमत करते हो। अगर तुमने मज़ीद मासूम लोगों का कत्ल किया या खून का एक कतरा भी बहाया तो तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। उसके बाद विलाद अपनी कुछ बकवास करने के बाद उस कासिद से कहता है, तुम्हारे सर पर जो पगड़ी है ये मुझे उन भयानक दिनों की याद दिलाती है, उन भयानक दिनों की जो मैंने तुम्हारे उस्मानी महल में गुजारे थे। ये मुझे बचपन के उन दिनों की याद दिलाती है जब मैं रात भर रोता रहता था, इसलिए तुम इस पगड़ी को उतार दो। आगे से कासिद का जवाब होता है कि मैं मर तो सकता हूँ लेकिन अपनी ये पगड़ी नहीं उतार सकता, ये पगड़ी मेरा फख्र है। फिर विलाद उससे वो सुल्तान का खत लेकर फेंक देता है और कहता है, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगले सीन में विलाद के सिपाहियों ने उस कासिद को रस्सियों से जकड़ा होता है और विलाद एक हथौड़ा और कील हाथ में लेकर कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हारी इस पगड़ी को और भी मजबूती से तुम्हारे सर पर जमा देता हूँ। और ये कहकर ये जालिम शख्स उस कासिद के सर में कील ठोंक देता है। अगले सीन में सुल्तान को दिखाया जाता है जो एक चिड़िया को आज़ाद करके एक शख्स से बात कर रहे होते हैं जिसका नाम बाबा सुल्तान होता है। सुल्तान कहते हैं कि वो विलाद हमारे लोगों को खौफजदा कर रहा है, यहाँ तक कि उसने हमारी आखिरी वार्निंग का भी कोई असर नहीं लिया, हमें उसके इस सलूक का जवाब देना होगा। इस पर बाबा सुल्तान कहता है, सुल्तान जो आपकी मर्जी हो, विलाद के साथ हम जो सलूक करेंगे वो आगे आने वाले लोगों के लिए एक सबक होगा। तो सुल्तान कहते हैं, अब से यही तुम्हारा मिशन है, जाओ दिलीलर्स को साथ लो और उनको मजा चखा दो। तो बाबा सुल्तान कहता है कि आपके हुक्म की तामील होगी। कुछ देर बाद बाबा सुल्तान एक चील के जरिए दिलीलर्स को पैगाम भेजता है। अगले सीन में एक शख्स एक ऊंची चट्टान पर नमाज पढ़ रहा होता है, उसके पास बाबा सुल्तान की तरफ से भेजी गई चील आ जाती है। फिर वही शख्स कोई चीज़ बजाकर बाकी साथियों को खबरदार करता है। इस शख्स का नाम गोकोर्त होता है। जब गोकोर्त को पैगाम मिलता है तो वो अपने बाकी साथियों को साथ लेकर बाबा सुल्तान के पास पहुंच जाता है और कहता है कि बाबा सुल्तान, हमें जैसे ही आपका पैगाम मिला हम फौरन चले आए। और फिर बाबा सुल्तान गोकोर्त से सवाल करता है और वो भी आगे से अपने जवाब देता है। और फिर बाबा सुल्तान, जो कि दिखने में उन सब का सरदार लग रहा होता है, वो कहता है, जालिम ने तमाम हदें पार कर दी हैं और हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इस पर गोकोर्त कहता है कि अब रहम करने का वक्त नहीं रहा। खैर, यहाँ पर बाबा सुल्तान उन सब को जोश दिलाकर उन्हें उनका मिशन बताता है कि तुमने विलाद को कत्ल करना है। फिर बाबा सुल्तान एक शख्स को एक हार देता है और कहता है कि राज हमेशा तुम्हारे दिल पर रहे। अगले सीन में दिलीलर्स अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए अपने मिशन को पूरा करने के लिए रवां दवां होते हैं। वो पहाड़ों, वादियों, चरागाहों में से बुर्क रफ्तारी से घोड़े दौड़ाते हुए जा रहे होते हैं। इस मंजर को देखकर ईमान ताज़ा हो जाता है। अगले सीन में एक शख्स गार में तजर्बात कर रहा होता है। उसने एक शख्स को बांधा होता है कि उसी दौरान विलाद उसी जगह आ जाता है और उस शख्स से पूछता है, क्या मेरा हथियार तैयार हुआ है।
तो वो शख्स मुख्तलिफ बहाने बनाता है जिसका मतलब होता है कि अभी नहीं। तो विलाद उससे कहता है कि कब तक तैयार होगा मेरा हथियार। तो वो शख्स कहता है कि आपके इस हथियार से आदमी, जानवर, हत्ता के कीड़े भी मर जाएंगे। तो विलाद पूछता है कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो वो शख्स कहता है कि मुझे चूहे चाहिए। ये कम वक्त पता नहीं कौन सा हथियार बनाने वाले हैं, चूहों से ये आगे चलकर पता चल जाना है। विलाद अपने फौजियों को हुक्म देता है कि गाँव वालों को सोने का लालच देकर कहो कि वो चूहे ढूंढें, और जब गाँव वाले चूहे देकर बदले में सोना मांगते हैं तो वो फौजी उनमें से एक को मार देता है। और इधर विलाद अपने महल में एलिजाबेथ से बात करते हुए कहता है, एक दफ़ा मेरा हथियार तैयार हो जाए, मैं महमद और उसके साथियों को ख़त्म कर दूंगा। उनमें इतनी ताकत नहीं होगी कि वो वापस अपने मुल्क जा सकें। मैं उनका नाम तारीख से मिटा दूंगा और उनमें बीमारी और वबा फैला दूंगा। मैं उन्हें उसी शहर में दफन करूंगा जो उन्होंने फतह किया है। इस पर एलिजाबेथ कहती है कि तुम्हारे इस मुकद्दस मकसद के लिए तुम्हारा बाप तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि हम पोप की ताकत के बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस पर विलाद कहता है कि पोप अब ताकतवर नहीं है, वो दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है लेकिन मुझे नहीं। उसके बाद भी विलाद और एलिजाबेथ बातें करते रहते हैं जिनका कोई खास मकसद नहीं होता, और आखिर में विलाद रऊज़ बिल्ला कहता है कि मैं खुदा का बेटा हूँ। दूसरी जानिब देलुलर्स पानी में सफ़र करते हुए एक जगह पहुँचते हैं, एक गार में रुकते हैं और बारिश हो रही होती है। कुमान वहाँ पर कुछ गा रहा होता है। दूसरे साथियों के पूछने पर गोकोर्त सरदार उन्हें उसका मतलब समझाता है। जब विलाद के लोग चूहे लेकर एक शख्स को कत्ल कर देते हैं तो एक बच्चा उनका पीछा करते हुए गार तक पहुंच जाता है, जहां एलिजाबेथ इस तजर्बा करने वाले शख्स यानी एल्केमिस्ट को कह रही होती है कि हमारा हथियार कब तक तैयार होगा। तो एल्केमिस्ट कहता है कि जल्द ही तैयार हो जाएगा, लेकिन जब तैयार होगा तो इस हथियार के सामने कोई भी ठहर नहीं सकेगा। वो बच्चा इनकी सारी बातें सुन लेता है और फिर वहाँ से भागकर अपने बाबा को बताने के लिए चला जाता है। अपने बाबा को सारी बात बताते हुए कहता है कि कोई जादूगर है जो तजर्बात कर रहा है, मैंने उसे मलिका से बात करते देखा था। तो उसका बाबा पूछता है कि तुम्हें किसी ने देख तो नहीं लिया? तब बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे किसी ने नहीं देखा। अगले सीन में अलाजा अपने वालिद के लिए कुछ बनाकर ले जा रही होती है। उसका बाप एक लोहार होता है और दूसरी तरफ विलाद के आदमी एक ऊंची चट्टान पर खड़े इन गाँव वालों का जायजा ले रहे होते हैं। उनका सरदार कहता है कि इन सब गाँव वालों को मार दो, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। दूसरी तरफ अलाजा अपने बाबा को खाना देती ही है कि विलाद के आदमी गांव पर हमला कर देते हैं और कत्लेआम शुरू कर देते हैं। अलाजा के बाबा को भी वो उसकी आंखों के सामने कत्ल कर देते हैं। ये सारा मंजर देलुलर देख रहे होते हैं और फिर विलाद के आदमी अलाजा को घेर लेते हैं कि उसी दौरान देलुलर वहां पर आकर विलाद के सिपाहियों को मार देते हैं और इन सिपाहियों में से एक भाग जाता है। अलाजा अपने बाप की लाश को देखकर गुस्से में बफर जाती है और मरे हुए सिपाहियों को मारना शुरू कर देती है कि इसी दौरान सुस्कुन को एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस बच्चे के पास जाता है, उसे अपना बचपन याद आ जाता है जब उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को किसी ने मार दिया था। वो बच्चे को उठाकर बाकी साथियों के पास आ जाता है। उसके बाद वो सब रवाना हो जाते हैं। बच्चा और अलाजा भी साथ होते हैं। रास्ते में बच्चे को दूध पिलाया जाता है और इधर जो विलाद का सिपाही भाग जाता है वो विलाद को बताता है कि इन लोगों के पर थे, वो अचानक आए, हमारे साथियों को मार दिया। विलाद कहता है अच्छा आओ तुम्हें मैं कुछ पिलाता हूँ। ये कहकर उसका सर टेबल पर मारता है और कोस्टल को कहता है कि जाओ और उन्हें ढूंढ कर लाओ। इधर देलुलर अपना सफर जारी रखते हैं कि रास्ते में वो देखते हैं कि पार्टी चल रही होती है। देलुलर रात उसी जगह गुजारते हैं और वहाँ पर एक शख्स कहता है कि मुझे भी तुम अपने साथ ले लो, मगर वो मना कर देते हैं। फिर देलुलर बच्चे और अलाजा को वहीं पर छोड़ देते हैं जहाँ पर पार्टी हो रही थी और खुद आगे चल पड़ते हैं। अगले सीन में एक आदमी पोप की तरफ से एक ताज लेकर आता है और विलाद को देता है, मगर विलाद घमंड दिखाते हुए उसे कबूल नहीं करता। उसी शख्स के सर पर पहना देता है। वो शख्स ताज को लेकर वापस पलट जाता है। अगले सीन में सभी देलुलर्स एक जगह बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं कि उसी दौरान वो शख्स जिसको बाबा सुल्तान हार देता है वो सो जाता है और बाबा सुल्तान उसके ख्वाब में आकर उसे कुछ कहता है जिससे वो एकदम से उठ जाता है और उसके साथ ही गुकोर्त अपने साथियों को हुक्म देता है कि चौकन्ना हो जाओ, हमला हो गया है। इस पर सब अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं कि इसी दौरान कोंगार को दुश्मनों की तरफ से फेंका गया तीर लग जाता है, लेकिन सभी देलुलर्स फुर्ती दिखाते हुए सब दुश्मनों को ढेर कर देते हैं, पर कोंगार तीर लगने की वजह से बेहोश हो जाता है। वही हार वाला शख्स कोंगार को लेकर रुक जाता है और बाकी को कहता है कि तुम अपनी मंजिल की तरफ जाओ, मैं और कोंगार ठीक होने पर आ जाएंगे। कोंगार को छोड़कर दूसरे साथी रवाना हो जाते हैं। आगे वो एक सिराए में जाते हैं जहाँ पर वो खाना खाने लग जाते हैं। उनके साथ ही रिंग में
दो फाइटर लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को हरा देता है और गरूर दिखाते हुए कहता है, क्या तुम में से कोई मर्द है जो मेरा मुकाबला कर सके। तब भी कोई नहीं उठता। वो फिर कहता है, तुम सब खाना खा रहे हो, क्या तुम में इतनी ताकत नहीं कि मेरा मुकाबला कर सको। और वो फिर कहता है, तुम सब तो ऐसे खामोश हो गए हो जैसे उस्मानी तुर्क विलाद के मुजालिम के आगे खामोश हो चुके हैं। सुस्कुन उठता है और अपनी कमीज उतार देता है और रिंग में चला जाता है। पहले तो आगे लड़ने वाला काफी फुर्ती दिखाता है, मगर बाद में सुस्कुन उसको 2-3 घोंसे मारता है और फिर उसके ऊपर चढ़कर कुत्ते की तरह उसकी पिटाई करता है और वापस आकर खाना खाने लग जाता है। खाना खाने के बाद वो सब आगे रवाना हो जाते हैं और फिर एक जगह बैठकर असलिस को पानी लेने के लिए भेजते हैं। मगर वो पानी लेने जाता है तो वहाँ पर उसे विलाद के सिपाही पकड़ कर ले जाते हैं। जैसे ही वो उसको पकड़ कर ले जाते हैं, उसके साथ ही मुबारिज़ एकदम से उठता है और वहाँ पर आता है जहाँ असलिस पानी भरने के लिए आया था, मगर वहाँ पर असलिस होता ही नहीं। फिर सब देलुलर्स गुस्से में पागल हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि असलिस को पकड़ने वाला विलाद ही है। उसके बाद देलुलर्स उसी गांव में पहुँचते हैं जिसके करीब अल्केमिस्ट तजर्बात कर रहा होता है। गांव वाले देलुलर्स को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। ये सब चर्च में चले जाते हैं जहाँ पर एक पादरी होता है जो कि असल में मुसलमानों का जासूस होता है। उससे देलुलर्स मुलाकात करते हैं और उसके बाद वही लड़का जिसने छुपकर चूहों पर तजर्बात करने वाले अल्केमिस्ट को देखा था, वो भी चर्च में आ जाता है और उनको सारी बात बता देता है। देलुलर्स को पता चल जाता है कि वो लोग चूहों की मदद से मुसलमानों में वबा फैलाना चाहते हैं। इस पर गोकोर्त उस पादरी जासूस को जिम्मेदारी सौंपता है कि वो जाकर उस गार को तबाह कर दे और खुद अपनी टीम को लेकर विलाद की तरफ निकल जाता है। उनके जाने के बाद वो पादरी जासूस उस गार में दाखिल होता है और उसमें बारूद बिछाकर किसी एक्शन हीरो की तरह उस गार को तबाह कर देता है। इधर देलुलर उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ विलाद अपनी पूरी फौज लेकर खड़ा होता है। विलाद के पास असलिस भी होता है जो बुरी तरह जख्मी होता है और बंधा हुआ होता है। देलुलर्स अपने साथी की ये हालत देखकर बाकी साथी गुस्से में आ जाते हैं और फिर गोकोर्त अपने साथियों को जोश दिला रहा होता है और वहाँ पर कुंगार जो तीर लगने की वजह से जख्मी हो गया था वो भी आ जाता है। फिर गोकोर्त जोश दिलाते हुए कहता है, ओ देलुलर्स, फिर अपनी तलवार जमीन में गाड़ देता है। फिर कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरा हथियार टूट न जाए। मैं कसम खाता हूँ। और उसके साथ ही उसके साथी भी बोल रहे होते हैं, कुफ्फार और उनके जैसे सभी जालिम हमारी तलवार की धार का मजा चखेंगे। मैं कसम खाता हूँ, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक इन सलीबियों के सर न उतार दूं। मेरा रहनुमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मेरा बादशाह उस्मानी सुल्तान। और इस तरह के मजीद नारे मारकर वो अपने साथियों में ईमान पैदा करता है। उसके साथ ही विलाद असलिस का गला काट कर शहीद कर देता है और ये बात देलुलर्स को गुस्सा दिलाने के लिए काफी होती है। वो विलाद की फौज पर धावा बोल देते हैं। गोकोर्त और उसके साथियों के अलावा गोकोर्त की फौज भी विलाद पर हमला करती है। इधर से विलाद अपनी फौज को तीर बरसाने का कहता है, लेकिन ये ईमानी जज्बे से सरशार अल्लाह के शेर होते हैं। ये भाग रहे होते हैं और उनके साथ बड़ी बारूद की ढेरियां फट रही होती हैं कि अचानक जब एक बारूद की ढेरी फटती है तो धुएं में वो गायब हो जाते हैं। विलाद और उसके साथी समझते हैं कि वो शहीद हो गए हैं, मगर कुछ देर बाद वो धुएं में से निकलते हैं और विलाद की फौज पर टूट पड़ते हैं। जिसके हाथ में जो लगता है वो उसी का काम तमाम कर रहा होता है। हर कोई अपने शिकार पर झपटा होता है जो जिधर भी जाता है कुफार की लाशों का ढेर लगा देता है। किसी एक भी काफिर को माफ नहीं किया जाता। हर कोई अपनी बहादुरी दिखा रहा होता है। आखिर में गोकोर्त के हाथ विलाद लग जाता है। उनकी आपस में अच्छी भली लड़ाई होती है और दूसरी जानब सुस्कुन के हाथ कोस्टल लग जाता है और उसे अपनी माँ याद आ जाती है। जब उसे शहीद किया गया था, सुस्कुन भी कोस्टल को उसी तरीके से मारता है जिस तरीके से कोस्टल ने सुस्कुन की माँ को मारा था। अलगर्द के सिपाही असलिस का बदला लेने में बढ़ चढ़कर हिस्सा डाल रहे होते हैं। इधर विलाद और गोकोर्त की लड़ाई जारी होती है। पहले तो विलाद काफी फुर्ती दिखाने की कोशिश करता है, मगर बाद में गोकोर्त उसे काफी जख्मी कर देता है। फिर एक ही वार से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद वो असलिस के पास आ जाते हैं जो शहीद हो चुका होता है। उसकी जंजीरें काटते हैं और उसके बाद उसे उठाकर दफन करने के लिए ले जाते हैं। और यहीं पर हमारी इस मूवी का इख्तिताम हो जाता है।